भारत में परिवहन क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव और विकास हुए हैं। सरकार और निजी स्टार्टअप्स मिलकर नई और उन्नत परिवहन प्रणालियों पर काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक की समस्या का समाधान, यात्रा को सुविधाजनक बनाना और परिवहन लागत में कमी लाना है। इस लेख में हम कुछ प्रमुख परिवहन परियोजनाओं की चर्चा करेंगे, जो भारत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में नई दिशा दे सकती हैं। न्यू मेट्रो बसेस एक नई प्रणाली है, जो रेल ट्रैक पर चलने वाली बसों के रूप में विकसित की जा रही है। यह शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा के लिए एक स्मार्ट और अभिनव तरीका हो सकता है, जो वर्तमान मेट्रो नेटवर्क से सस्ता और तेज हो सकता है। इस परियोजना को बेंगलुरु में विकसित किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी को नामा मेट्रो से जोड़ना है। इन बसों का आकार और क्षमता मेट्रो से अलग होगी और इन्हें कम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, जिससे ये जल्दी तैयार की जा सकती हैं। ये बसें उन इलाकों में संचालित होंगी जहां ट्रैफिक की समस्या अधिक है, जैसे बेंगलुरु। इस परियोजना के निर्माण और संचालन लागत भी कम होगी, जिससे यह एक सस्ता और प्रभावी परिवहन समाधान बन सकती है। बेंगलुरु में 5 किलोमीटर लंबाई में 10 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जो नामा मेट्रो से इंफोसिस तक फैलेगा। इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक टाउनशिप अथॉरिटी द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक और महत्वपूर्ण परियोजना स्काई बसेस या एरिया ट्रामवे है, जो खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों और पर्यटक स्थलों के लिए उपयुक्त है। इस प्रणाली का यूरोप में सफल परीक्षण किया जा चुका है और अब इसे भारत में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के पीछे भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी हैं और इसके जल्द लागू होने की संभावना है। स्काई बसेस एक विशेष प्रकार की ऊंचाई वाले मार्गों पर चलने वाली परिवहन प्रणाली है, जो पर्वतीय क्षेत्रों और कठिन इलाकों में यात्रा के लिए आदर्श होगी। यह परियोजना उन स्थानों पर लागू की जाएगी जहां सामान्य सड़क परिवहन कठिन या असंभव है। यूरोप में स्काई बसेस एक समय में 1500 से अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम होती हैं और भारत में भी इसका उपयोग इसी प्रकार किया जाएगा। इस परियोजना से ट्रैफिक की समस्या में कमी आएगी और परिवहन की लागत भी घटेगी। हाइपरलूप, जिसे दुनिया की सबसे तेज यात्रा प्रणाली माना जा रहा है, भारतीय रेलवे, आईआईटी और टाटा मिलकर विकसित कर रहे हैं। हाइपरलूप एक मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलेव प्रणाली पर आधारित है, जो ट्रेन को हवा में तैरने जैसा महसूस कराती है, जिससे यह बहुत तेज गति से चलती है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से और कम समय में पहुंचाना है। इसकी गति 1500 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जो मौजूदा यात्रा प्रणालियों से कहीं अधिक तेज है। इस परियोजना को भारत में मुंबई से दिल्ली के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे पर लागू करने की योजना है। हाल ही में आईआईटी के छात्रों ने भारत का पहला हाइपरलूप प्रोटोटाइप विकसित किया था और इसे सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया। इसके बाद टाटा और रेलवे इस प्रणाली के लिए 1 किलोमीटर का टेस्ट कॉरिडोर बनाने पर काम कर रहे हैं। यदि यह परीक्षण सफल होता है, तो इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। हाइपरलूप की गति इतनी तेज होगी कि मुंबई से दिल्ली की यात्रा सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। भारत में एक और महत्वपूर्ण परियोजना बुलेट ट्रेन है, जो भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होगा। यह परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है और इसकी गति 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, घंटे के बीच होगी। जापान जैसे देशों में बुलेट ट्रेनों का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है और अब भारत भी इस तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे न केवल यात्रा की गति बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी यह बेहतर होगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने अन्य 3 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है, जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। इन बुलेट ट्रेन नेटवर्क्स के निर्माण से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और परिवहन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।
मैगलेव ट्रेन भी हाइपरलूप की तरह मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर आधारित होती है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। मैगलेव ट्रेन एक विशेष ट्रेन सेट पर आधारित होती है, जो विशेष रूप से मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक से संचालित होती है। इस तकनीक से ट्रेन बिना संपर्क में आए हवा में तैरती है, जिससे इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। जापान और चीन में पहले से ही मैगलेव ट्रेनों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है और इनकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। भारत में इसे पहले मुंबई और पुणे के बीच लागू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह परियोजना महंगी साबित हो रही थी, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब रेलवे इस पर फिर से काम करने का विचार कर रहा है और इसमें मेड इन इंडिया तकनीक का उपयोग करने की योजना है, जिससे लागत को कम किया जा सके और परियोजना को सफल बनाया जा सके। यह 5 प्रमुख परियोजनाएं भारत के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती हैं। इन परियोजनाओं से न केवल यात्री परिवहन की गति में वृद्धि होगी, बल्कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान भी होगा। साथ ही ये परियोजनाएं पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित हो सकती हैं। भारतीय सरकार और निजी कंपनियों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों पर किए जा रहे प्रयास भारतीय ट्रांसपोर्ट प्रणाली को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण